जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में। चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को आज मैं ऐड करके लाया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए। आप देख पा रहे हैं, देखिए ऐसे इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि ये आपके लिए दिल्ली पुलिस में आपको पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो आपको पिछले एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखते हैं सॉल्व करके किस तरह से आपके क्वेश्चन आए थे और क्या लेवल रहता है मैथ का। आइए इस बात पे हम चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का रहा हूं, पहले ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इस तरह से लेवल आता है, आप ज़्यादा टेंशन न लीजिए। किसी विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या है 5:2 के हिसाब से। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 450 अधिक होती है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है। मैंने ये सवाल देखा और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी। देखिए, मैंने कहा क्या कि मुझे रेशियो दे रखा था 5:2। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुल संख्या 7 है। ठीक है, 7 में ऐसा मल्टीपल होना चाहिए 7 का। ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, जी बिल्कुल है। ठीक है, 7 का मल्टीपल से आ गया आंसर आपका डायरेक्ट ही। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऑप्शन एक ये भी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है, वैसे 7 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि दोनों संख्या ऐड कर दी है मैंने 7, और 7 का ऐसा ही मल्टीपल होगा जो कि दोनों विद्यार्थियों की संख्या होगी और वो ये फॉलो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, किस तरह से सॉल्यूशन होगा देखिएगा। मैंने क्या कहा, छात्राएं यानी कि गर्ल्स और बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दे रखा है मुझे 5:2। क्लियर। अब मुझे ये कह रहा है कि छात्रों की संख्या यानी कि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 450 अधिक है, यानी कि ये कितनी अधिक है, 3। बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक है, यानी कि बॉयज़ की संख्या जो है, ठीक है, गर्ल्स की संख्या से 3 कम है, यानी कि कह सकता हूँ गर्ल्स से ज़्यादा है बॉयज़ से। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना, 3 का रेशियो कितना आ गया, 450 के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 150। क्लियर। जब एक की वैल्यू 150 होगी यानी कि 150 के मल्टीपल पे है। अब यहाँ से अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसमें देखा विद्यालयों के कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र कितने थे यहाँ पे, 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 105 और 1 0। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मुझे रेशियो दे रखा है 5:2 का। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का, जो कि मुझे कितने के बराबर दे रखा है, 450 के। ठीक है, कितने के मल्टीपल है, 150 के। ठीक है, और दोनों की छात्रों की संख्या पूछी थी, कितने हो गए, 7। तो 7 का मल्टीप्लाई जब 150 में करेंगे तो कितना आएगा, 1050। क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है आपका आज का कि राम ने मोहन से 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से लिया। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, CISI के एक ना एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल आपको बता दूं 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैंने कितना पैसा लगाया, किस रेट पे लगाया और कितने समय के लिए लगाया। ठीक है, और किस दर से लगाया। ठीक है, दर यानी कि रेट के लिए, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी पता होगा, और नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, राम ने कितने वर्षों कितने रुपए लगाए थे, 1000 रुपये। कितने वर्ष के लिए लगाए थे, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितनी दर से लगाए थे, 5 की दर से, अपॉन 2। 100 से 100 घट गए। ठीक है, 1000 रुपये था यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आएगा, 100 रुपये। ठीक है, क्लियर। यही था क्या आपका, ये क्या मिलेगा, 100 रुपये आपको, सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है आपकी कि रैपिड फायर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी एवरेज के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिएगा। देखो मैंने कहा गया 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूँ ना तो समथिंग 10 वर्ष एवरेज आ रही है उनकी। जैसे किसी की मान लो 25 विद्यार्थी हैं, किसी की मान लो 11 है, किसी की 12 है, या किसी की 10 है, या किसी की 9 है, किसी की 8 है, या किसी की 14 है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने एवरेज मान लिया समथिंग 10 के आसपास है सबकी। ठीक है, ये मेरा क्या है एवरेज। ये 25 लोगों की एवरेज आयु समथिंग कितने के बराबर है, 10 के, 10 के हिसाब से मैंने कर लिया। ठीक है, चलिए अब यह कहता है एक शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि अगर मान लो जो एक शिक्षक आया है अगर उसकी भी औसत आयु 10 वर्ष होती तो मैं कहता भैया फिर कोई दिक्कत नहीं थी, सबकी औसत आयु 26 लोगों की औसत आयु 10 वर्ष हो जाती। पर यही तो गलती है। अगर जब वो आया, कब, जब वो शिक्षक आया था तो उसने क्या किया कि उसने 1 वर्ष उसकी एक्स्ट्रा हो गई। यानी कि अगर उसकी भी औसत आयु 10 वर्ष होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या किया उसने, 25 विद्यार्थी ये थे, शिक्षक एक हो गया, टोटल 26 लोग हो गए और एक की दर से बढ़ गई। और कितने लोग आए थे, 1 लोग मिलके आए थे। ठीक है, यहाँ से अगर 26 और 10 को मैं ऐड करूँगा तो उसकी एवरेज आयु निकल आएगी 36 वर्ष। और ये क्या था आपका राइट आंसर। ठीक है, ये तो थी आपकी ट्रिक। अब मैं बेसिक से बात करूँगा तो मैं यहाँ से कर दूंगा, यानी कि 25 लोगों की 10 वर्ष आयु यानी कि 250 थी। टोटल 26 लोग हो गए क्योंकि एक शिक्षक आ गया तो 26 लोग हो गए। एवरेज 1 से बढ़ गया। ठीक है, तो कितनी हो गई इसकी, बताइए, इसकी हो गई 286। ठीक है, कितने का अंतर है, 36 का। ये 36 का डिफरेंस क्यों पड़ा, क्योंकि वो शिक्षक आ गया था। क्लियर, और यही क्या था मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एक व्यापारी, क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी 10 पर अंकित मूल्य पर 10% और 25% की लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब कभी भी मुझे रेशियो की बात आएगी मुझे क्या करना होगा, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, देखो सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जो डिस्काउंट दिया होता है वो हमारा आ जाता है सीपी, यानी कि कितने परसेंट का डिस्काउंट था यहाँ पे, 10% का डिस्काउंट था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10% का डिस्काउंट देके 90। और कितनी परसेंट की लाभ कमा रहा था, 25% का, यानी कि 125। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि 25% का लाभ कमा के वो कितने रुपए कमाता है, उसका अंकित मूल्य कितना था, 50 रुपये। ठीक है, यानी कि 125 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 90 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। ठीक है, 125 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 90 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से हम काट देंगे। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 5 से मैं काट दूंगा 18 बार तो 18 दूनी 36। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 प्रेक्षणों का एवरेज 60 है, प्रथम 5 का 58 और अंतिम 5 का 56 है, तो छठवां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। यानी कि 11 थे प्रेक्षण, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 लोग हैं। और प्रथम 5 का यानी कि 1 1 2 3 4 5, यानी कि इसका एवरेज मुझे दे रखा है 58 5 लोगों का। और ये तुम्हारे 5 लोग थे, इनका प्रेक्षण मुझे दे रखा है 56 और टोटल का दे रखा है मुझे 11।
ठीक है, टोटल का मुझे दे रखा है 11। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से निकाल दूं तो क्या मेरा छठवां प्रेक्षण नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा? याद रखिए, पहले 11 प्रेक्षणों का टोटल हम ज्ञात करते हैं तो कितना होता है 660। 5 की बात करें स्टार्टिंग वाले की तो 290। ठीक है, और लास्ट की बात करें जो कि 56 दे रखा था तो यहाँ से आ जाएगा 280। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 570। और ऊपर वाले का कितना था 660। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 90। और ये क्या है मेरा राइट आंसर। ठीक है, ये क्या था 90 मेरा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ, जब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।